नमस्कार। मातृ दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपनी माँ का हमेशा ध्यान रखें, प्रेम करें, उनसे हमेशा आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किंतु आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माँ का निरादर करते हैं। कुछ ऐसी ही घटना, सत्य घटना पर आधारित मैं एक कविता यहाँ पर आप तक प्रेषित कर रही हूँ। सभी का वंदन, माँ सरस्वती को सर्वप्रथम नमन करते हुए मैं आप सब तक यह कविता प्रेषित कर रही हूँ। आज का यथार्थ। चेहरे पर झुर्रियाँ, सिर पर चांदी से चमकते केस। चेहरे पर झुर्रियाँ, सिर पर चांदी से चमकते केस, सूखते हुए हाथों की लटकती खाल, बिना दांतों के चिपका मुँह, लड़खड़ाते पैरों से टेम्पो स्टैंड पर खड़ी वृद्धा, उम्र लगभग 70-75 को बयां कर रही थी। दुग्ध धवल वर्ण, स्मित मंद मुस्कान, अपने जमाने की सुंदरता की बुलंद इमारत का स्मरण करा रही थी। मैंने कार रोकी, उससे पूछा, अम्मा कहाँ जाओगी? बोली, सिंधी की छावनी। मुझे भी सिंधी की छावनी जाना था। मैंने कहा, आओ अम्मा, मेरे कार में बैठो, मैं आपको छोड़ दूंगी। मैंने फिर जिज्ञासा बस पूछा, अम्मा किसी के साथ क्यों नहीं आई? वह बोली, कोई मेरा अपना नहीं है। मैंने पूछा, बेटे नहीं है? वह बोली, तीन हैं। मैं अवाक रह गई। मैंने कहा, आप तो कह रही थी कोई अपना नहीं है। वह बोली, हाँ, अपने होकर भी पराए हैं, सब अलग अलग रहते हैं। मैं उसका मुँह देखती रह गई। हाय री अभागिन माँ, क्या तेरा यही हस्र है? मैंने फिर पूछा, कहाँ से आ रही हो अम्मा? बोली, बेटी किधर से आ रही हूँ। थोड़ा मनगुन की बातें कर आती हूँ। लौट कर तो वही घर में दीवार से सिर पटकना है। मुझे लगा क्या यथार्थ यही है? सब अपने लगते हुए भी पराए हैं। अपनों की पहचान शायद वृद्ध होने पर ही लगती है। कैसे कर माँ बच्चों को पालती है। अपने मुँह का निवाला भी अपने बच्चों को खिला देती है। वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप से सब छीन कर अलग हो जाते हैं। माँ बाप को अकेले दुख सहने को छोड़ जाते हैं। जब माँ बाप को जरूरत होती है बच्चों की, तभी साथ छोड़ जाते हैं बच्चे। कैसे माँ पग पग चलना सिखाती है, लड़खड़ाती तो संभालती है, चोट लगने पर सहलाती है, उसके दुखी होने पर खुद दुखी होती है। किंतु आज जब इस माँ को जरूरत बच्चों की है, तो कोई भी साथ नहीं है उसके। मैंने कहा, कैसे गुजारा करती हो? उसने फिर कहा, बेटा जी रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ, भगवान के पास जाने के दिन गिन रही हूँ और बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़े बनाने का परिणाम भोग रही हूँ। मुझे पता नहीं था, जिस माँ के बिना बच्चे बचपन में
घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। माँ ही उन्हें बाहर निकालने का साहस दिलाती थी। माँ ही उन्हें बाहर निकलने का साहस दिलाती थी, किंतु यह नहीं पता होता कि माँ की यही सीख माँ को बाहर करने का भी साहस सिखा जाती है। हाय रे दुर्भाग्य, हाय रे दुर्भाग्य, जिस माँ ने तुम्हें अपने खून से सींचा, आज वही माँ नौनों आंसू रो रही है। आज वही माँ नौनों आंसू रो रही है। उस अम्मा को देखकर मुझे परतंत्र भारत माता की रोती छवि आंखों में आ जाती है। उस माता को देखकर मुझे परतंत्र भारत माँ की रोती छवि आंखों में आ जाती है कि आज भी क्या माँ अपनों से अलग रहकर, अपने घर में दूसरों पे आश्रित रहकर क्या परतंत्रता का जीवन नहीं बिता रही है? क्या यह स्वतंत्र भारत माँ की तस्वीर है? क्या यह स्वतंत्र भारत माँ की तस्वीर है? सिंधी की छावनी आने पर मैंने कार रोकी, उसे सहारा देकर उतारा, रास्ता पार करवाया, अपने घर का पता बताया, कहा अम्मा कभी भी जरूरत हो तो मुझे अवश्य याद करना। वह अम्मा मुझे सदा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो का आशीर्वाद देकर लड़खड़ाते आगे बढ़ गई। लेकिन मुझे सोचने पर विवश कर गई